नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ फिर सुप्रीम कोर्ट से एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा मैं शुरू करूँ इसके पहले आपसे एक निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं। कल मैंने जो वीडियो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, ऑनर्स और किराएदार के बारे में बनाया था और कहा था कि मेरे जो भी मुकदमे मैं यहाँ लेकर आपके बीच में आता हूँ वो सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं। अगर आप बड़ी कानूनी परेशानियों में नहीं फंसना चाहते तो यह वीडियो, यह ज्ञानशाला आपकी बहुत मदद कर सकता है। हम आपके लिए एक अखबार भी लेकर आते हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप जा कर के वेबसाइट पे उस अखबार को पढ़ सकते हैं, उसकी कॉपी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हम अपने आज का यह मुकदमा जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा है, इसके बारे में। जी हाँ जनाब, आज आपकी कुछ चौंकाने वाले कानून से मैं परिचय कराऊंगा इस एपिसोड में। आप कहेंगे भला ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जनाब नोट कर लीजिए कि कानून में इग्नोरेंस मतलब कानून की जानकारी नहीं होना किसी भी तरह से आपको किसी भी छूट नहीं देता है। इग्नोरेंस of the law can't be an excuse। कानून की जानकारी न होना अपराध से सजा न पाने की कोई ग्राउंड नहीं है। तो आज कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले कानून जो आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, उस पे बात होगी आपके बच्चों के भविष्य पे, उनकी सुरक्षा पर। तो यह आपसे तो जुड़ा है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा है, उनकी संरक्षा से जुड़ा है। खतरा इतना बढ़ चुका है कि आज बच्चा अपने चार दीवारी में कैद, दरवाज़ा खिड़की बंद, फिर भी सुरक्षित नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर पैसे खिदमत है आज का मुकदमा चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जी हाँ, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बने हुए वीडियो। भारत जब चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम की बात आती है तो दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है। यह एक गलत तरह का रिकॉर्ड है, गलत तरह की सीरीज़ में हम ऊपर हो गए हैं। लेकिन सत्य फ़िलहाल यही है, यह एक बहुत गंभीर खतरा है जो हमारे समाज को और समाज के भविष्य को अंदर से खोखला कर रहा है। अब देखिए, इसके बारे में हमारे यहाँ इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम करने के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी है जिसके हम सिग्नेटरीज़ हैं और हमने कानून भी बना रखे हैं। पॉस्को का कानून है। इंटरनेट आने से और इसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल होने से इसमें आईटी एक्ट भी है जिसके सहारे हम इस अपराध पर, बढ़ते हुए अपराध पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता कोसों दूर है। और फिर कानून की अपनी बारीकियां हैं, अपना कॉमा और फुल स्टॉप का चक्कर है, उनका विश्लेषण है जिसके आधार पर अपराधी छूट जाते हैं और अपराध बदस्तूर जारी रहता है। तो ऐसा ही एक मुकदमा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सुप्रीम कोर्ट में आया। इस मुकदमे में क्या हुआ है कि एक 28 साल का बच्चा अपने प्राइवेट डोमेन में, अपने प्राइवेट स्पेस में, अपने मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता हुआ पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आप अपने प्राइवेट डोमेन में, अपने घर के कमरे में बंद होकर आप
इस तरह के अश्लील वीडियो देखते हैं जिसमें बच्चा मुख्य भूमिका में है, बच्चा जिसका किराएदार है, या आप एक ऐसी पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो क्या ये अपराध है? क्या इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है? क्या इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा? तो हम समझते हैं इन बातों को। आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जी जनाब, यह मुकदमा आया कि जहाँ पे बच्चा अपने फ़ोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड कर देखता हुआ पाया गया। तमिलनाडु की पुलिस ने बच्चे के खिलाफ एक्शन लिया, कार्रवाई करी और मुकदमा मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट के जज ने यह कहते हुए बच्चे को इस अपराध से मुक्त कर दिया कि पोस्को एक्ट के तहत जो हमारा और जो आईटी एक्ट है, जो दो मुख्य एक्ट इस अपराध में लगाए गए थे, वह उसके तहत यह मुकदमा नहीं बनता है। अब हाई कोर्ट के इस स्टैंड का आधार क्या था, इस पे हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि जो बात सुप्रीम कोर्ट से आई है या जो लेटेस्ट है वह यह है। संक्षेप में तो हाई कोर्ट का ये कहनाम था कि अगर एक्ट की बारीकी से विश्लेषण किया जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तो एक्ट जिस बात पे फोकस करता है, या मैं एक्ट को पढ़ दूं अगर आपके लिए, तो एक्ट ये कहता है कि आईटी एक्ट सेज एन एक्यूज्ड पर्सन मस्ट हैव पब्लिश्ड, ट्रांसमिटेड or created material depicting children in a sexually explicit act or conduct for it to be considered as an offense। एक्ट ये कहता है कि व्यक्ति ने या तो पब्लिश किया हो ऐसा कंटेंट, या ट्रांसमिट किया हो, फॉरवर्ड किया हो, आगे किसी को भेजा हो, या ऐसा मटेरियल खुद से बनाया हो जिसमें बच्चे मुख्य किरदार में हों और वो सेक्सुअल एक्ट की श्रेणी में आता है, तब तो यह अपराध की श्रेणी में है। लेकिन चूंकि यहाँ पे यह बच्चा 28 साल का यह व्यक्ति अपने मोबाइल पर अपने प्राइवेट डोमेन में यह वीडियो एंजॉय करता हुआ, देखता हुआ पाया गया है, इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वो व्यूइंग इन प्राइवेट डोमेन इस एक्ट का हिस्सा नहीं है। इस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने इस एक्ट को एनालाइज किया और इस बच्चे को उसने बाइज्जत बरी कर दी। अब दिल्ली की, फरीदाबाद और दिल्ली की दो एनजीओ ने चेन्नई की मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बोली यह बच्चों से संबंधित मामला है, यह फैसला बहुत ही गंभीर फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और इस तरह से तो यह रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये प्राइवेट डोमेन व्यूइंग के आधार पर तो अच्छे अच्छे अपराधी छूट जाएंगे और बच्चों के खिलाफ बेइंतहा अपराध बढ़ेंगे और कार्रवाई पुलिस कर नहीं पाएगी। तो उन्होंने इसको चैलेंज किया और यह मुकदमा खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ जी ने सुना और उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने दो बातें इसमें कही हैं। पहली बात कि एक सिंगल जज बेंच, एक सिंगल जज कैसे इस तरह का फैसला दे सकता है, वो कैसे कह सकता है कि व्यूइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एक्ट, सो पर से ऑफेंस नहीं बनता है। व्यूइंग शब्द नहीं है कानून की उस धारा में, आईटी एक्ट 65B में, इसलिए यह अपराध नहीं बनता है। इस तरह का विश्लेषण या इस तरह का कंक्लूजन सही नहीं है और एक सिंगल बेंच तो कदापि ही हाई कोर्ट का ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने इस फैसले को नृशंस करार दिया, एट्रोसियस जजमेंट कहा, और इसके बारे में उन्होंने नोटिस जारी किया है और आगे इस मसले में सुनवाई होनी है। तो देखिए, जो कानून का विषय है, अब यहाँ आकर कानून खड़ा हो गया है दो पाले में। मद्रास हाई कोर्ट के जज साहब का कहनाम है कि अगर एक्ट की बारीकी से हम पढ़ें, जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताया, तो व्यूइंग शब्द इसमें है नहीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल मटेरियल वीडियो
अपने कमरे में बैठकर अपने फ़ोन पर एंजॉय कर सकता है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का मतलब निकलता है। अब चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि यह तो बहुत ही निशंस है, एट्रोसिशियस है, ऐसे फैसले हो ही नहीं सकते और ना होने चाहिए। तो अदालत के सामने तो जो कानून है 67 BID एक्ट का, उसके अवलोकन, उसके निहितार्थ, उसके विश्लेषण के आधार पर ही फैसले देने का आधार बनता है। तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए या कोई गलती नहीं उठाई जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ CJI के स्टैंड को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को देखा जाए तो उनका भी कहना हम सही है। तो आइए हम समझते हैं कानून की इन बारीकियों। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, आप वकील साहब लोग हैं, आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से लोग हैं, पुलिस हैं, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह बड़ी ही गंभीर बहस है। और आप समझिए कि कानून अपना काम इन बारीकियों के माध्यम से कैसे करता है, कैसे एक कॉमा और फुल स्टॉप के अवलोकन से या उसके निहितार्थ से अपराधी पकड़े जा सकते हैं या अपराधी छूट जा सकते हैं। As far as act is concerned and Madras High Court stand is concerned, I am perfectly with it. आप कुछ कर ही नहीं सकते, व्यूइंग नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ये एक यंग सा बच्चा है और इस तरह के अपराध में इसको जेल भेजना कहीं से भी ये तो उचित नहीं होगा, और ये इंस्टीड ऑफ रिफॉर्म होने के और जेल से बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको काउंसलिंग के लिए भेजिए। ये मनोविकार है या एक तरह का मेंटल डिजीज़ है और इसको काउंसलिंग के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल होता है, जो केस की कुछ फैक्ट्स हैं कि इस बच्चे के पास 2 वीडियो पाए गए थे, इसने अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके उनको देखा था और वो बच्चे उसमें माइनर वॉइस अवेलेबल थे। लेकिन जो तर्क था यहाँ के बचाव पक्ष के वकील का कि हमने तो अपने प्राइवेट डोमेन स्पेस में इसको देखा है, ना हमने इसको कहीं पब्लिश किया है, ना कहीं हमने ट्रांसमिट किया है, सो इसलिए इसमें मेरा अपराध नहीं बनता है। और जज साहब ने यह कहते हुए कि स्टिल ये एडिक्शन का केस है और इसको जो है मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको काउंसलर के पास भेजा जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पोर्नोग्राफी है वो सीरियस प्रॉब्लम है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बट लोगों को इसके लिए सज़ा नहीं देनी चाहिए। इस मामले में मुझे मद्रास हाई कोर्ट के एक और जजमेंट की याद आती है, जिसमें हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले यह मना कर दिया था। सेम यही केस था, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा था कि गिरफ्तारी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात पे उसने बल दिया था, वॉचिंग इवन इन प्राइवेट डोमेन इज़ एन ऑफेंस, और लेकिन कहा था कि वन टाइम ऑफेंस एक आध बार और रेगुलर ऑफेंस और हैबिचुअल ऑफेंस दोनों में फ़र्क किया जाना चाहिए। यह कहते हुए उसने बेल देने से, एंटीसिपेटरी बेल देने से तो खारिज कर दिया था, लेकिन प्रोटेक्शन दे दी थी कि इसमें गिरफ्तारी नहीं बनती है, और कार्रवाई की उसने इजाज़त दी थी। फ़ोन वगैरह कॉन्फिस्केट करने की बात कही थी, वीडियो डिलीट करने की बात कही थी। तो बट यहाँ पर जब यह मुकदमा अपने सज़ा के लिए आया तो जज साहब ने यह कहते हुए कि इसमें पढ़ से कोई अपराध नहीं बनता है, और इसलिए इसको अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, उसको बेनिफिट मिला वॉचिंग टर्म IT एक्ट 65B में नहीं होने का। ये तो एक पक्ष हुआ। अब देखिए, ये बहस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, इंटरेस्टेड पार्टी बनने का मैं भी इसमें एक प्रयास करूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं समझ पा रहा हूँ इस मुकदमे को, वह यह है कि क्या पोर्नोग्राफी में जहाँ चाइल्ड एक कैरेक्टर है, जहाँ यह फिल्म या वीडियो या सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मटेरियल बनाया गया है, इसको पोर्नोग्राफी की संज्ञा दी जा सकती है? और क्या IT एक्ट में ही इस मुकदमे के 65B के तहत इसका अवलोकन होना चाहिए? यह भी एक सवाल है। अब यह जब 2 बातें मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो मुख्य रूप से जो मेरा कहना है कि परिस्थितियाँ बदली हैं
किस तरह से अपराधी डोमेन में काम करते हैं, ये सब आपको पता है। ऐसे अवस्था में कानून को भी आगे बढ़ कर के चीज़ों का अवलोकन और ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। आपको केरला के बिग डैडी केस का अगर हवाला दूं, या आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पर अपराधी, शातिर अपराधी बच्चों को लेकर फेसबुक पे पूरा एक अपराध का सर्कल चलाते थे, अपराध का गैंग चलाते थे, और किस तरह से पुलिस को वहाँ काम करनी पड़ी। तो इसलिए इसको इस तरह से पोर्नोग्राफी मान लेना जहाँ बच्चे हों उचित नहीं होगा। इस तरह के केसों का जब हम अवलोकन करें तो सिर्फ हम इसको आईटी एक्ट में ना देखें, बल्कि हमको इसको सेक्शन 11 ऑफ पोस्को रूल 2020 के तहत भी इसको देखना पड़ेगा, और फिर ऐसी स्थिति में अपराध होता हुआ पाया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं सेक्शन 11 ऑफ पोस्को रूल 2020 की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और कभी आपने कहा या आपके कमेंट्स आए, आपने कहा, तो हम इस पे पोस्को रूल के तहत कैसे यह अपराध बनता है डिस्पाइट की डोमेन प्राइवेट है, इस पर हम बात करेंगे। और बाकी तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आगे यह मुकदमा किस तरह से आगे चलता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है। लेकिन फ़िलहाल आप यह तय मानिए कि अगर आप बच्चों से संबंधित सेक्सुअल वीडियो अपने प्राइवेट डोमेन में देख रहे हैं तो यह उचित नहीं है, यह गैर कानूनी है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आपकी जानकारी में भी कोई व्यक्ति यह देख रहा है तो आपका यह ड्यूटी है, यह कानूनन धर्म है कि आप इस बात का रिपोर्ट करें, और वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हु फेल्स टू डिलीट, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सेक्शन जो हमारा पोस्को एक्ट का है वो अमेंड हो चुका है, सेक्शन 15, जिसमें आप भी अगर इसकी जानकारी रखते हैं तो आपका यह धर्म है कि आप इसको रिपोर्ट करें। उसके आधार पर भी इस बच्चे का अपराध बनता हुआ पाया जाता है तो आईपी एड्रेस पुलिस ट्रेस कर सकती है। यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी। जब आप प्राइवेट डोमेन, आप प्राइवेट कहते कैसे हैं, जैसे ही आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए, सोशल मीडिया की दुनिया में आ गए, कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं है। इस पे बहस जारी है, बहस चल सकती है, लेकिन फ़िलहाल यह मुकदमा यहीं तक। जाते जाते जो मैं 2-3 नई बातें हैं इससे संबंधित, जो वैल्यू एडिशन है, जो मैं हर वीडियो में करने की कोशिश करता हूं, कि वह यह है कि अगर हम यूएस कानून की बात करें तो मियर पोजेशन आप छोड़ दीजिए व्यूइंग, अगर आपके पास इस तरह के वीडियो पाए गए तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। यूएस के अलग अलग कानून हैं स्टेट्स के। न्यूयॉर्क आपको लाइफ लॉन्ग सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर में आपका नाम दर्ज कर देता है। तो आप यह ध्यान रखिए कि विदेशों में इस तरह के सवाल पर बहुत सख्त कानून हैं, भारत में भी ऐसे सख्त कानून की आवश्यकता है। और आप यह भी ध्यान रखिए कि पुलिस, खास करके जो हमारे मित्र पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से यह वीडियो देख रहे हैं, आप यह समझ लीजिए कि ये इंसिडेंट अगर रिपोर्ट होता है तो आपकी ज़िम्मेवारी पुराने कानून के तहत 36 घंटे के अंदर इस वीडियो को डिलीट कराने की थी। अब एनएचआरसी के नए गाइडलाइंस के अनुसार यह वीडियो डाउनलोड 6 घंटे में होना चाहिए, अदरवाइज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पुलिस जो इसमें कार्रवाई करने के लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकती है। तो विद इन 6 आवर वीडियो हैज़ टू बी डाइल्यूटेड। दिस इज़ फॉर द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। दूसरी बात जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के है कि अगर आपकी वीडियो डाइल्यूट भी आपने करा दी, डिलीट भी करा दी, और यह वीडियो फिर से रीसर्फेस होता है तो आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप इसे फिर से डिलीट कराएंगे, और इसके लिए आपको किसी सीनियर ऑफिसर की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की या कंप्लेनेंट के ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अर्थात आप ये कह नहीं सकते हैं कि दोबारा आया तो यह मेरी जिम्मेवारी नहीं थी क्योंकि मुझे ऑथराइजेशन या ऑर्डर ऊपर से नहीं मिला था। इसके अलावा जो फेसबुक जैसी एजेंसियां हैं उनके पास भी अपना मैकेनिज़्म है, वो ऐसी वीडियो पे नज़र रखते हैं और यह उनकी जिम्मेवारी है कि उस आईपी एड्रेस को वो कंसर्न अथॉरिटी को इमीडिएटली
इन्फॉर्म करें, आईपी एड्रेस मुहैया कराएं ताकि इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो सके। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप लोकल पुलिस या साइबर पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह के क्राइम करना तो दूर, देखना, उसकी जानकारी रखना भी अगर आपके पास आई है तो आप ड्यूटी बाउंड हैं टू रिपोर्ट इट टू ऑनलाइन साइबर सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन। उस ऑनलाइन साइबर सेल की लिंक और उसका डिटेल यहाँ मैं उपलब्ध करा रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, जो कि सिंपल है cybercrime.gov.in। मतलब अगर आपको इसकी जानकारी है इस तरह के वीडियो के या इस तरह के कृत्य के, तो आप उस क्राइम सीन के विटनेस हैं। ये एक क्राइम सीन है ये वीडियो, जहाँ पे बच्चे के खिलाफ अपराध हो रहा है और आपको जानकारी मिली तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। अदरवाइज आपके खिलाफ भी 5,000 रुपये और सज़ा का प्रावधान इस कानून में है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। यह मुकदमा आगे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी रहेगी। हम भी एक इंटरेस्टेड पार्टी बनने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में जो भी इस मुकदमे में जो भी आगे का अपडेट होगा उससे लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। कंक्लूज़न ये है कि इतना आसान नहीं है कानून की गिरफ्त से बचकर निकल जाना। अगर आप बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले वीडियो बनाना, ट्रांसमिट करना, पब्लिश करना तो दूर, अपने घर में, अपने मोबाइल में रख कर देख रहे हैं, या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप अपने मोबाइल में भी रखे हुए हैं। मेयर पोजीशन इज़ ए क्राइम, वो कैसे है, क्या है, अगले वीडियो में मैं प्रमाणित करूँगा कि कैसे मेयर पोजीशन ऑल्सो इज़ ए क्राइम इन द एग्जिस्टिंग लॉ। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ, एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।